अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो ये है कि आपने देखा होगा थंबनेल पे ही किस चीज़ पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर आपको JKP कांस्टेबल में कुछ नहीं हुआ, टेलीकम्युनिकेशन आपने इसके बाद दिया था उसमें नहीं हुआ, चूँकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और हासिल कुछ नहीं हुआ, आप ब्रोक डाउन हो गए। आपके चेहरे पे जो मुस्कान थी, जो उम्मीदें थी, वो ख़त्म हो गई। लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा दिलासा देने आ गया कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने घबराना नहीं है। करना क्या है, हमें हमें क्या मिस्टेक्स हुई थी, कौन सी मिसकैलकुलेशंस हुई थी, जो हमें अभी अभी के अभी ख़त्म करनी है, ताकि ये जहन में हमें निकले कि हम छोड़ने वाले हैं या कुछ और करने वाले हैं। हमें क्या करना है, अभी मैं आपको एक स्ट्रेटजी, क्योंकि आप सारे नए के नए ही हैं, सारे बिलो 28 ही थे और बहुत सारे क्या थे, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट। अभी सबकी सपोज ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुई थी, तो सब कुछ लोग की 22 एज थी, 23 24 इसी के आसपास। मतलब इनका अभी बहुत ज़्यादा मौका है, वो अभी हार क्यों मानेंगे। इन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो क्यों हार मान रहे हैं। आपने देखे थे 4000 पोस्ट्स, आपने जज्बात में आके भर दिया था फॉर्म। आपको अब पता चला कंपटीशन कितना है, हमने कितनी मेहनत की थी। कुछ लोग बोल रहे हैं हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसके बाद हम नहीं कर सकते। मैं इनको बता रहा हूँ आपने मेहनत की थी, दो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, आपको बहुत जगहों पे चूक हुई थी, मिसकैलकुलेशन हुई थी। वो इनको इस वीडियो में पता चलेगा कि किस जगह उनको चूक हुई थी। बिना देरी के चलते हैं आगे। देखो व्हाट नेक्स्ट, मैंने इसका टॉपिक का नाम रखा था आज। क्या है कि हम अभी छोटी एज के थे, सारे बिलो 28 के थे, कुछ थे 21, कुछ थे 22, इसी आसपास थे। हमें क्या करना है, अभी हम बहुत छोटे हैं, हार माननी नहीं है हमें। हार क्यों माननी है? क्योंकि अब जब हम मैदान में उतरे ही, 3-4 महीने बिताए ही, सिलेबस भी कंप्लीट किया JKSSB का। अब क्या रहा था कि हमें मार्क्स कम आए, कुछ लोगों के 50 मार्क्स ही बन रहे, कुछ 60, कुछ इसके नीचे ही, कुछ 40, कुछ 30 ही। अब इनके लिए ही मैं बता रहा हूँ इनको कहाँ कहाँ क्या हुई प्रॉब्लम। देखो कुछ लोग JKPSC की तैयारी कर रहे थे, पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जिसमें KAS IAS का एग्ज़ाम या बड़े बड़े गैजेटेड पोस्ट्स का एग्ज़ाम हो रहा था, वो यहाँ आ गए थे, घुस गए थे अब कम्युनिकेशन ये इसमें, पुलिस में। कुछ JKSSB की ऑलरेडी तैयारी कर उनका पेपर ठीक ठाक हुआ था, जो एक्सपीरियंस बंदे थे, लेकिन मैक्सिमम वहाँ बाहर ही थे, जो 28 ऊपर थे, जो एक्सपीरियंस्ड। कुछ लोग SSC CGL MTS में दे रहे थे, वो कुछ लोग UPSC एग्ज़ाम दे रहे थे, उसी की प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ देखा पुलिस का, चलो पहले इसी का हाथ थाम लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। लिखो, देखो क्या करना है आपको। इन सब का सिलेबस अलग अलग है, ये जान लो। इनका बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। हो सकता है ये आपको नज़दीक लाए, सपोज 100 में से आपको 70 तो ये दिलाएगा, अगर आप इसकी जगह इसका दोगे, इसकी प्रिपरेशन करते होगे इसकी। लेकिन ये सिलेक्शन कभी नहीं देगा, क्योंकि सिलेबस ही अलग अलग है। JKSSB ओनली फैक्ट्स, बस ये मैं आपको बात कर रहा हूँ। और कॉपी पेस्ट पेपर्स, चाहे वो उसको UPSC का मिले, चाहे अब मैं बता रहा हूँ वो कैसे आपको टैकल करना है। पहले मैं बता रहा हूँ, फिक्स है बोर्ड, एक ही बोर्ड की तरफ फिक्स हो जाओ, उसी का एक पढ़ो। आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो, ये बात ध्यान में रखो। अगर आपने ये वाला बोर्ड चूज़ किया, उसी के एग्जाम्स दे दो। अगर JKSSB चूज़ किया, उसी के एग्जाम्स दे दो। अगर SSC का दिया, इसी का दे दो। अगर UPSC का दिया, इसी का दे दो। ये पहले फिक्स करो, दिमाग में रखो। अभी रख लिया, चलो अब देखते हैं क्या है कि अब आपने फिक्स किया। अब कुछ लोग क्या, अब कांस्टेबल का पढ़ रहे थे, पढ़ा 1 महीने, अब उनको बीच में लगा अब तो टेलीकम्युनिकेशन क्या है, हो गया 1 हफ्ता उस टाइम उस ज़ाया, कि उनको पता नहीं था सिलेबस क्या है क्या नहीं है, हम कर पाए या वो लग गए वो टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस पढ़ने में। अब नेक्स्ट क्या है, सब इंस्पेक्टर। अब ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, बोला अब यही बचा, चलो पढ़ ले सब इंस्पेक्टर। इसके बाद सब इंस्पेक्टर में 1-2 महीने इसका सिलेबस, इसके बाद आ गए पटवारी, देंगे पटवारी का। लेकिन इसके बाद आ गया ये इसका सपोज फॉरेस्टर का, इसके बाद आ गया वाइल्ड लाइफ गार्ड का। यही करते करते आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और आप यही 60-70 के बीच में ही रह जाते हो। करना क्या है हमें,
हमें एक सिलेबस फिक्स करना है। अगर आपको अभी से पता चलता है कि पटवारी का निकलने वाला है या आपको सब इंस्पेक्टर का निकलने वाला है, या आप ऑलरेडी पिछले सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे या अभी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, अब इसमें फेल हो गए, आप चाहते हो कि मैं फिर से इसी पुलिस डिपार्टमेंट में ही जाऊं, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा मिलना जुलना होता है, इसलिए आप इसी को फिक्स करो, एक ही को फिक्स करो। चाहे अभी अभी देखो लेक्चरर पोस्ट्स निकल गए, अब अपनी तैयारी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, आधा लेक्चरर पोस्ट्स के लिए, आधा करेंगे एसआई के लिए। फिर क्या हुआ, यहाँ भी 50-60 मार्क्स, यहाँ भी 50-60 मार्क्स, ना ही इसमें ना ही इसमें, जिसको कश्मीरी हम बोलते हैं ना कि 2 मछलियों को पकड़ना एक हाथ से, फिर दोनों भाग जाती है, इसी तरह ये हो जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले फिक्स करो। अगर आपको JKPSC का देना लेक्चरर का, अभी से पढ़ दो, चाहे 3-4 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाए। अगर एसआई का बीच में अगर कोई सा भी पोस्ट एग्ज़ाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर अगर आपको यही पढ़ना है यही पढ़ो फिक्स। अब बता रहे हैं कि कोई गारंटी है क्या? देखो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या करना है आपको। आपको पहले सिलेबस देखना। अगर आपने कोई जॉब अब चूज़ कर लिया, पहले सिलेबस देखो, क्या आप वो सिलेबस वाकई पढ़ रहे हैं। सपोज़ किसी को अभी कोई एप्टीट्यूड रीजनिंग आती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती, अब 50 मार्क्स है एप्टीट्यूड रीजनिंग का, वो तो 50 मार्क्स कहाँ कर पाएगा, उसका तो ये कितनी भी प्रिपरेशन करे वो 25 मार्क्स ही लाएंगे, उससे अलावा तो। इससे बेहतर है अगर इसका कोई आर्ट्स वाला सब्जेक्ट होगा, अकाउंटेंसी, सपोज FA का अकाउंटेंसी वाला पोर्शन ज़्यादा था 30 मार्क्स का, अगर उसमें वो जाता, उसके वो 30 मार्क्स आराम से बन जाते, और बाकी अगर स्टैटिस्टिक्स वालों का JSA वाला। अब इसी तरह से आप पहले चूज़ करो क्या आप वो सिलेबस पढ़ पाएंगे। उस सिलेबस को क्या करना है, मेमोराइज करना है, रीड करना है। मतलब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव भी देखो, MCQ भी देखो, आपको ये दिमाग में होना चाहिए, नहीं ये मेरे सिलेबस में नहीं है, ये मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से सिलेबस में मेमोराइज करो कि आपको स्वैलो और डाइजेस्ट, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि आपको ये मतलब ऐसे है ना, हजम करना ये सिलेबस और डाइजेस्ट करना, ताकि आपको कोई भी बुक मिले, बुक में से कोई देते हैं ना, इरे गिरे होते हैं, कोई फेसबुक पेज, कोई यूट्यूब ऐसी MCQ सीरीज़ देता है, फिर उसमें वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस देता है, फिर बेचारे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हार बैठते हैं, शायद मैं ही गलत प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये सिलेबस याद होगा, डाइजेस्ट किया होगा, आप सीधे बता रहे ये तो मेरे काम का नहीं है, अगर मुझे ये नहीं आया इसका मतलब, अगर ये 3 मेरे सिलेबस में ये 3 आए, मतलब मेरी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। उसी तरह से इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले सिलेबस याद करो, डाइजेस्ट करो, इसके बाद सिलेबस जब याद किया, इसके बाद बुक्स ढूंढो। पहले बुक्स ईच टॉपिक, ये एक ही बुक रिहात वाली या कोई भी बुक 5 in 1, 10 in 1, 10 सब्जेक्ट्स एक ही बुक में, फिर 2-2, 4-4 पन्नों पे एक यूनिट आता है, उसके 4-4 पेज पे MCQs, फिर हो गई एक बुक ख़त्म। JKP कांस्टेबल बुक अवेलेबल, ये ऐसी बुक नहीं चाहिए, एक एक बुक अलग, वो मैं बाद में बताऊँ, विल बी डिस्कस लेटर, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊँ कौन कौन सी बुक किस लिए, कौन सा टॉपिक किस बुक पे पढ़ना है, वो आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा लिस्ट है कहाँ से क्या करना है। तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है, जो आपको वहाँ अच्छा खासा बंदा होना चाहिए, जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज भी हो और पढ़ता भी हो अच्छा खासा, उसी से बोलो कि आपने कहाँ से पढ़ लिया, कौन सी बुक अच्छी है, या मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उस पर मैं बताऊँगा कि बुक्स कौन कौन सी अच्छी है। क्योंकि मैंने JK SSB की या UPSC की तकरीबन सारी बुक्स पढ़ी है, सारी बुक्स एक 4-4 बार मैंने पढ़ी है तकरीबन सारी बुक्स, मुझे पता है कौन सा टॉपिक किस वाली बुक में अच्छा है, इसलिए मैं ये लेटर में बताऊंगा क्यों। अच्छा, इसके बाद क्या करें, जो हम नहीं करते, बुक्स तो हम लाते ही नहीं, सीधे सुबह 6 बजे यूट्यूब पकड़ो, एक ही लेक्चर 10 टीचर्स के पास देखो, फिर शाम तक वही एक डेफिनेशन आपको भी कंप्लीट नहीं हो रही है, यही काम करते रहते हो। ये इसलिए मैंने बुक्स टॉप लिस्ट में अपने इस कैटेगरी में टॉप में रखा है। इसके बाद जो आप नहीं करते हो वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स, आप कभी लाते ही नहीं हो। मेरे पास पता नहीं, मतलब सबके प्रीवियस ईयर पेपर्स मौजूद है, अगर किसी को चाहिए मुझे बताए, मैं दूंगा। मेरे पास 100-200 के आसपास मुझे लग रहा है पेपर्स होंगे, अगर आपको चाहिए मुझे बताना। तो क्या है, एटलीस्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए, अगर आपके रिलेवेंट टॉपिक, सपोज अभी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ, अब हो रहे सोशलॉजी थी, उसमें
60 मार्क्स की। लेकिन जो बाकी 60 मार्क्स वो तो आपके ही थे ना, जीके वीके इंग्लिश विंग्लिश का, वो तो रट लो, वो उस वाले क्वेश्चंस देखो। अब देखो वही रिपीट आए थे इस वाले टेलीकम्युनिकेशन में, अगर आपने वो पढ़ा होता तो ये कंप्लीट हो जाता, हो गया ना ख़त्म मामला। प्रीवियस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, मैं बता रहा हूँ 5 ईयर के जितने भी जहाँ से भी पेपर्स मिले वो लाना। मैंने यूट्यूब पे भी प्रीवियस ईयर पेपर्स कराए हैं बहुत सारे, प्लेलिस्ट में जाओ वो सारे मिलेंगे और देखो फिर रिपीट हो रहे क्वेश्चन या नहीं। इसके बाद मैं बता रहा हूँ यूट्यूब यूज़ करो, ऊपर मैं बता रहा हूँ यूट्यूब मत यूज़ करो, यहाँ बता रहा हूँ करो। क्यों? सपोज़ मैं आपको यूट्यूब पे क्यों बता रहा हूँ, आप लाओगे अभी रमेश सिंह की बुक या नितिन सिंघानिया की बुक, फिर आप पढ़ने लगोगे, फिर पूरा साल इसी बुक को पढ़ने में निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा मुझे क्या पढ़ना था। इसलिए यूट्यूब कोई अच्छा सा सर देखो, वो मैं बाद में बताऊँ कौन सा यूट्यूबर कैसा है और किस टॉपिक पे उसकी महान महारत है, और वो क्या बताएगा, वो जो बताएगा वही सच है। वो यूट्यूब चैनल्स में बाद में रिकमेंड करूँगा जब मैं बताऊँगा बुक्स कौन सी लानी है, कहाँ से पढ़ना है, वो अलग सा वीडियो बनेगा। तो यूट्यूब पे एक बार वो लेक्चर देखो, वहाँ से आपको पता चलेगा मुझे कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है, कितना एक बाउंड्री आप सेट होगी यहाँ से यहाँ तक, और वही फिर चैप्टर अपनी बुक्स में देखो और वहीं पे करो। तो फिर क्या बताया मैंने आपको, हाँ इसके बाद मैंने बताया गूगल। देखो गूगल का यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, गूगल यूज़ नहीं कर, लेकिन गूगल क्या करते हैं, आप ऐसे गूगल पे सर्च किया, वहाँ जिमिनी है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, कुछ भी दे दिया वो कुछ आंसर देता है, कहीं पे भी लाता है और आपको लग रहा है कि यही सच है, फिर आपको गलत हो जाता है, फिर आपको पता हो के भी ये क्वेश्चन गंवाना पड़ता है। देखो मैं बता रहा हूँ, गूगल पे होती है अथेंटिक साइट्स, जो गवर्नमेंट साइट्स होती है .gov.in, पहले देखो क्या उसके पीछे है, PIB है, वो मैं बाद में बताऊँ कौन कौन सी साइट्स है, और बाकी सब कुछ जो UPSC साइट्स है वो कुछ ठीक ठाक मटेरियल दे रहे हैं, वो उनको यूज़ करके वो मैं बाद में बता रहा हूँ कि कौन, लेकिन क्या करना है, कॉशसली गूगल यूज़ करना है, जिमिनी विमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आंसर्स या विकीपीडिया के आंसर्स पे मत जाना। इसके बाद मैंने बताया गूगल MCQs, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बैकबोन ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। क्या है कि JK-SSB ऑलवेज आस्क्स गूगल क्वेश्चंस, गूगल पे जितना भी MCQs है वो रट लो सारे, और उसकी वेबसाइट्स में भी बाद में बताऊंगी कि कौन कौन साइट्स MCQs के लिए फेमस है, जहाँ से ये गूगल यहाँ से JK-SSB सीधे उठाता है क्वेश्चंस MCQs। मैंने बहुत सारी साइट्स देखी है कि सीरियली उन्हीं के MCQs उठाए और पेपर पे कॉपी पेस्ट, वो मैं बाद में बताऊँ कौन कौन सी साइट्स है, वही साइट्स पूरा रट लो, देखो फिर मेरी बात सुनो, आपको सीधा सारे 10-30 हज़ार क्वेश्चन आपने रट ही लिए गूगल MCQs से, हो जाएगा सारा। इसके बाद क्या मैंने बताया कि अगर मैंने आपको ऊपर बताया कि एक ही बोर्ड और एक ही जॉब के लिए पढ़ो, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट्स। सपोज आपने JK-SSB के लिए भरा, JK-SSB मैंने के नीचे आपने SI भरा, अब आप इसी के लिए पढ़ रहे हो। अब ये नहीं कि JK-SSB के और सारे वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट, बाकी चीज़ें, जहाँ पटवारी जो भी है, स्टोर कीपर जो भी है, वो निकल जाए और आप वहाँ पर नहीं भरोगे, बोलना नहीं मुझे तो SI ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना, जितनी भी वैकेंसीज निकली, जितनी भी पोस्ट, उनको अप्लाई करते रहो, क्योंकि 70% सिलेबस रिलेवेंट है। अगर आप इसके लिए नहीं पढ़ोगे, सपोज़ अलग कोई जॉब SI के बदले और कोई जॉब मिला, सपोज़ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकले, आपने SI का भर दिया, अगर आपने SI का भर दिया, इसके लिए पढ़ रहे हो और आपने जूनियर असिस्टेंट में इसके बाद भर दिया, आप इसके लिए एग्ज़ाम देने जाओगे, लेकिन पढ़ के नहीं जाना, पढ़ना उस टाइम भी यही है, SI का ही पढ़ो, लेकिन जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जाओ, ताकि जो 70% इसका SI का है वो आपको यहाँ पे चेक होगा, क्या वो मैं ठीक कर रहा हूँ, आपको एक्सपीरियंस भी होगी, और आपको तब तक क्या होगी, टाइम मैनेजमेंट का होगा। स्ट्रेस जो होता है ना एग्ज़ाम से पहले, अगर आप ये वाले एग्ज़ाम्स दोगे ना, जिनके लिए आप नहीं पढ़ रहे हो लेकिन अप्लाई किया है, आपको JK-SSB का पैटर्न पता चल जाएगा, टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा, वही सारा मैटर करता है कि पैटर्न ऑन टाइम मैनेजमेंट, वो फिर यहाँ अपने पोस्ट पे अप्लाई करो। फिर ये देखो, मैं बता रहा हूँ कि
इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, ये मैंने लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि इन सब का मकसद यही है कंसिस्टेंसी। मैंने यहाँ दे ओनली वे, सपोज़ आज आपने 100-200 पेजेस पढ़े किसी बुक के, कल आपने रेस्ट लिया, उसके बाद दोस्तों के साथ एक्सकर्शन गए, उसके बाद पार्टी हो गई, उसके बाद कुछ हुआ, उसके बाद शादियां आ गई। ये नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ, शादियां भी छोड़नी पड़े छोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन ओनली वे यही कंसिस्टेंसी। ये देखो मैंने एक बात लिखी, इवन इफ़ यू स्टडी जस्ट ए सिंगल MCQ इन ए डे, एक बार आ जाओ, किताब का एक पेज खोलो, उसमें एक MCQ ही देखो, वो भी आएगा पढ़ाई, वो दिन भी आएगा पढ़ाई के साथ ही। मतलब इतना कंसिस्टेंट रहना कि डोंट टेक ए ब्रेक फॉर ए सिंगल डे, एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं करना। अगर आप दिन में कहीं पर भी गए, शाम को आ जाओ, सोने से पहले एक बुक खोलो और वहाँ से एक MCQ देखो, फिर सो जाओ, मतलब ये दिन आपका चढ़ गया। ये कंसिस्टेंसी में आता है। और लास्ट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल, ताकि मैं इसी तरह से आपको वीडियो पेश करता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा। जब तक आपकी सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप मेरे साथ ही रहो। और मेरा नंबर क्या है, 6005704234। अगर किसी को कोई भी असिस्टेंस चाहिए, इस नंबर पे मेरे मैसेज करना कि आई एम ए JK SSB एस्पायरेंट, या कुछ भी जिसका हो, क्योंकि मेरे पास सब चीज़ों का मटेरियल है। इसलिए मैं या काउंसलिंग कर सकता हूँ मैं हर किसी ये एग्ज़ाम बोर्ड के लिए। इसलिए मुझे इस पर बताना, मैसेज करना, मैं आपको फिर जवाब दूंगा, और चैनल को अपडेट करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।